दोस्तों नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं विष्णु भगवान के 8वें अवतार की कहानी, जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण भगवान अवतार। शूरसेन नाम के एक राजा थे। शूरसेन के पुत्र वसुदेव विवाह करके अपनी पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन का लड़का था कंस। वह अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए स्वयं ही रथ हाँकने लगा। जिस समय कंस रथ हाँक रहा था, उसी समय आकाशवाणी ने उसे संबोधित करके कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बिठा कर लिए जा रहा है, उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था। आकाशवाणी सुनते ही वह देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। अंत में वसुदेव ने देवकी के पुत्रों को उसे सौंपने का वचन देकर देवकी की रक्षा की। तत्पश्चात कंस ने देवकी और वसुदेव को कैद कर लिया। उन दोनों से जो पुत्र होते गए, उन्हें वह मारता गया। किंतु भगवान के विधान को भला कौन रोक सकता है। आखिर वह समय आ ही गया। देवकी के गर्भ से जगत के तारणहार नारायण ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। भगवान के जन्म लेते ही योगमाया की प्रेरणा से कारागार खुल गया। वसुदेव जी बालकृष्ण को सूप में रखकर गोकुल चल दिए। रास्ते में यमुना जी प्रभु का चरण छूने के लिए व्याकुल हो गई। अंतर्यामी बाल प्रभु यमुना के मन की बात समझ गए। उन्होंने अपने चरण स्पर्श से यमुना की व्यथा को दूर किया। वसुदेव ने नंद बाबा के घर जाकर अपने पुत्र को यशोदा जी के पास सुला दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर वे कारागार में लौट आए। बालक श्री कृष्ण को पाकर नंद और यशोदा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। यशोदा को पुत्र हुआ है, यह सुनते ही पूरे गोकुल में आनंद छा गया। वहां भगवान अपनी बाल लीला से यशोदा को नित्य रिझाते रहते थे। उनकी वंशी की धुन पर सभी मोहित हो जाते थे। गोपियों के घरों से माखन चुराने के कारण वे माखन चोर कहलाए। श्री कृष्ण ने बचपन में ही खेल खेल में पूतना, बकासुर, तृणावर्त आदि का विनाश किया। एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र का घमंड चूर कर दिया। एक दिन भगवान अपनी मित्र मंडली के साथ गेंद खेल रहे थे। गेंद यमुना में गिर गई। बालक श्री कृष्ण गेंद निकालने के लिए यमुना में कूद पड़े। यमुना में कालिया नाग रहता था। भगवान उसका मान मर्दन कर उसके फण पर नृत्य करने लगे। इस प्रकार भगवान ने छोटी अवस्था में अनेक लीलाएं की। कुछ समय बाद श्री कृष्ण अक्रूर के साथ गोकुल से मथुरा आए। वहां उन्होंने अपने परम भक्त सुदामा, माली और कुब्जा आदि पर कृपा की। तदंतर भगवान ने लीला मात्र से कंस आदि असुरों का संहार कर अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया। युद्ध के मैदान में अर्जुन को धर्म, कर्म और शाश्वत सत्य का उपदेश दिया। भगवान का वह अमर संदेश गीता के रूप में आज भी जन जन का कल्याण कर रहा है। ऐसी लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये ज्ञानवर्धक कहानी श्री कृष्ण भगवान अवतार कैसी लगी? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।